इंग्लैंड में इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है और आज हम बात करेंगे इंग्लैंड के एक ऐसे खिलाड़ी की जिसका रिश्ता भारत के साथ बहुत गहरा है, जो तेजी से बुलंदियों की तरफ गया लेकिन अचानक से गायब भी हो गया। हम बात कर रहे हैं मोंटी पनेसर की, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से भारत के बल्लेबाजों को भी काफी परेशान किया। कई दिग्गज बल्लेबाजों के उन्होंने विकेट लिए और वो अपनी किताब फुल मोंटी के साथ अब आए हैं। मोंटी पनेसर हमारे साथ हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानेंगे और मोंटी पनेसर अचानक से कहां गायब हो गए ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मोंटी, बहुत बढ़िया करियर आपका चल रहा था, अचानक से आप कहां गायब हो गए? वो पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, शुक्रिया आपने हमारे साथ इंटरव्यू करना चाहते हो। नाले मेरी ऑटोबायोग्राफी है फुल मोंटी। पर आपका जरा सवाल था गैब हो गया, वो ऐसे हुआ ना, थोड़ा गेम जितनी हमारी लगन थी वो कम होने लगी एंड मैं ज़्यादा जैसे प्रेशर डालने लगा मेरे परफॉर्मेंस में। मैं सोच रहा था जैसे खिलाड़ी जब कैच छोड़ रहे हैं वो मेरे साथ नहीं है, अंपायर जरा डिसीजन दे रहा है, वो एलबीडब्ल्यू है पर नहीं दे रहा है। एंड वो फिर जब कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा लो होने लगा, मैं जैसे थोड़ी वहम मेरे दिमाग सोच में ख्यालात में आने लगे। सो ये चीज़ को टैकल करनी पड़ी मुझको। मोंटी, एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आप मिले हैं आज और ये जो पिछला पीरियड रहा है ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम वाला रहा है, क्योंकि साइकेट्री की मैं बात कर लूं या मेंटल इलनेस की मैं बात करूं, उससे आपको गुजरना पड़ा। तो उससे अभी आप बाहर आ चुके हैं, जो डिप्रेशन था आपकी लाइफ में उससे बाहर आ चुके हैं, आप फुल फिट हैं अभी? हाँ, वो चीज़ मैं बाहर निकल आ रहा हूँ अभी। फिटनेस भी अच्छी है मेरी, फिजिकल मेंटल फिटनेस सब कुछ 100% ठीक है। किस चीज ने आपको इंस्पायर किया ये बुक लिखने के लिए? मोंटी पनेसर की जो बुक है द फुल मोंटी, किस चीज ने आपको इंस्पायर किया इस किताब को लिखने? क्या जहन में आया कि अब मुझे ऑटोबायोग्राफी लिखनी है? एक बुक पब्लिशिंग कंपनी थी, जिमी एंडरसन का एजेंट था, उसने मुझको अप्रोच किया। वो कह रहे हैं एक कंपनी आपकी किताब लिखना चाहते हैं। पहले मैं सोचा क्या लोड है, किताब मैं क्यों लिखूं? पर फिर मेरे दोस्त, मेरा एजेंट था, वो कह रहे थे वर्ल्ड कप आ रहा है अभी, ऑस्ट्रेलिया की एशेज भी आ रही है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब दुनिया को। आपकी जड़ी कहानी है, जब मोंटी पहली विकेट ली सचिन तेंदुलकर की, एकदम वर्ल्ड में सब दुनिया जानने लगी मोंटी पनेसर कौन है। फिर जैसे आपने कहा वो घूम गया, पता नहीं मोंटी पनेसर की गवाच गया, गैब हो गया। सो मैं सोचा ये बुक में अपॉर्चुनिटी होगी, ये सब कुछ लिखूं। पर अभी मेरी इच्छा है मैं वापस खेलूं, मैं वापस प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूं। आपने बात की कुछ लोगों से? आपने कप्तान से बात की, इंग्लैंड के या ईसीबी के चेयरमैन से या डायरेक्टर से, किसी से बात की अपने कि आप खेलना चाहते हैं वापस? मैं जो हमारे कोच 18 डोमेस्टिक टीम के कोच है, मैं फ़ोन करता हूँ। ट्रेनिंग नॉर्थहैम्पटन के साथ अभी कर रहा हूँ। फिर जब भी कोई इंटरव्यू आता है सब यही पूछते हैं, इतना अच्छा खिलाड़ी था, इतनी लगन में बॉलिंग आप कर रहे थे, फिर थोड़े चैलेंजिंग टाइम आए हैं, अभी क्या करना आप चाहते हो? फिर यही मेरी अभी इच्छा है। अभी मैं चाहता हूँ मैं एक और टाइम में वापस आऊँ, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूं। बिकॉज अभी मेरी बॉडी बड़ी फिट है, जब मैं बॉलिंग डालता हूँ नेट्स में अच्छी बॉलिंग आ रही है। सो मैं सोचता हूँ एक वन मोर टाइम मैं वापस आऊँ खेलने के लिए। कभी पीछे कुछ पछतावा होता है? क्योंकि कई इंसिडेंट्स हो गए, जैसे वो यूरिनेटिंग वाला स्कैंडल हो गया था बाउंसर पे, आपकी तस्वीरें हमने देखी थी। कुछ पछतावा होता है आपको पिछला सब कुछ याद करके कि ये नहीं होना चाहिए था, थोड़ा विवादों में आ गया, कंट्रोवर्सी हो गई? मैं जब मैं बुक लिख रहा था, मुझको मेरे दोस्तों ने कह रहे थे आप कॉफ़ी शॉप में जाओ, हम आपको अभी बारिश थोड़ी सी आ रही है बट हाँ, वो कह रहे हम आपको एक हिप्नोथेरेपिस्ट के साथ मिलना चाहते हैं। फिर मैं बैठा था, पहले 5 मिनट सबके साथ अच्छी बातें मेरी हो रही थी सबके साथ। फिर पता नहीं 30-40 मिनट्स के बाद में
मेरी कनेक्शन नहीं थी इंसानों के साथ, एंड मैं सोच रहा क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मैं जान ला था मे बी मैं आप जैसे हम स्पोर्ट्समैन होते हैं, हम फ़िक्र यह है जो हम बात करने लगे हमारे इमोशंस में, हमारी सोच में क्या हो रहा है। फिर जी दूसरी गेम आएगी, कोच कोई सीनियर प्लेयर होता है, वो फिर कहेंगे मोंटी ऐसे ठीक नहीं है, हम ना ही उसको खिलाएं, वो फ़िक्र होता है। फिर हम सोचते हैं चलो ठीक है रहने दो, जिम में जाते हैं, थोड़ा एंडोर्फिन्स हम इंक्रीज़ करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड होली होली फिर जब मैं ये कहानी लिख रहा था, यही मैं फिर सोचा था दैट ये चीज़ को टैकल करना पड़ेगा, इसको मैं पूरा 100% करना ठीक करना पड़ेगा। हूँ अभी मैं ठीक हूँ, एंड यही तो मैं कह रहा हूँ आपको पहले भी आपको कह रहा था दैट अभी इच्छा है वापस खेलने के लिए। मोंटी, बड़ी सारी बातें आपकी जो किताब से निकल कर आई है और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है बॉल टेम्परिंग को लेकर। आपने बोला है कि बॉल को बनाया जाता था जेम्स एंडरसन के लिए, आप भी कोशिश करते थे, बॉल को रगड़ते थे, जो जिप होती है पैंट की उसमें भी रगड़ा जाता था कि जेम्स एंडरसन के लिए बॉल बन जाए। ये सारी बातें आपने लिखी हैं, तो उसके बाद किसी का फ़ोन कॉल आया आपको कि आपने ऐसी बातें क्यों लिखी है? जेम्स एंडरसन ने आपसे संपर्क किया क्या? किसी का फ़ोन नहीं आया। मैं एक टीवी शो थी हमारी इंग्लैंड में, वो पूछ रहे थे बॉल टेम्परिंग है या क्या है। हुन हमारे टैक्स के लो होते हैं, हम ह्यूमन नेचर है, हम थोड़ा रूल्स को थोड़ा बेंड तो करना पड़ेगा। लूप होल्स होते हैं सब रूल्स में, ये हमारा लूप होल है। थोड़ा सलाइवा के साथ स्वीट्स को मिक्स करके उसको शाइन करना, फिर सन क्रीम लेके थोड़ी बॉल को पॉलिश करनी, एंड जो हमारी जी जिप भी लग गई, चलो थोड़ा सा ऐसे हम करते हैं। ये तो कितनी सालों से ये ऐसे हम सब खिलाड़ी करते हैं। आप मानते हैं कि मतलब ये क्रिकेट में ऐसा होता है और ऐसा टीमें करती हैं, और इंग्लिश टीम भी करती थी? सब टीम करते हैं, सब प्लेयर्स करते हैं, ये कोई नई कहानी नहीं है। सब लोगों को मालूम है जब हम सलाइवर यूज़ करते हैं इतनी शाइन नहीं होती है, जब सलाइवर के साथ शुगर मिक्स हो जाती है फिर शाइन बहुत ज़बरदस्त होती है। इसका फ़ायदा मिलता होगा डेफिनेटली। कुछ ऐसा इंसिडेंस आपको याद है कि जब ऐसा हुआ हो और अचानक से गेम बदली और फ़ायदा भी उसका मिला हो? इंग्लैंड कंडीशन में तो फ़ायदा होता ही है, ओवरकास्ट कंडीशन होते हैं, सब लोगों को मालूम है। जब हम स्वीट्स को डालते हैं, स्वीट्स एंड सलाइवर को मिक्स करते हैं, स्विंग होती है बॉल, ये सबको मालूम है। सो ये कोई नई बात तो है नहीं। तो आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड टीम ये करती थी, जेम्स एंडरसन ने इसका फ़ायदा उठाया, लेकिन एक ये भी है कि आपको स्किल्स भी चाहिए शायद। अगर ये सब आप यूज़ कर रहे हैं, स्किल्स भी चाहिए। मैं बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा सैंड पेपर स्कैंडल हुआ, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया, फॉफ डू प्लेसी पे आरोप लगे। स्किल्स भी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं, क्या टीम मीटिंग में ऐसी बातें हुआ करती थी? हमारी टीम में हो रही थी बॉल मैनेजमेंट की कि कौन खिलाड़ी को शाइन करना चाहिए, कौन खिलाड़ी को नहीं हाथ लाने चाहिए, फिर वो बॉल को एंड लुक आफ्टर करना सही तरह से। एंड जब हम स्वीट यूज़ करते थे सलाइवर के साथ, वो बॉल शाइन अच्छी हो रही थी, एंड वो 2-3 खिलाड़ी हो रहे थे जैसे वो बॉल को मैनेज करना। सो जी आप कह रहे थे सैंड पेपर की इंसिडेंट की, वो चीटिंग है। वो जैसे रूल का कोई बैंड नहीं है, वो ऐसा है जैसे आपने टैक्स का बिल नहीं दिया ऐसा है। सो जब सैंड पेपर आप यूज़ करते हो वो तो चीटिंग है, जब कोई स्वीट यूज़ करते हैं वो तो रूल को थोड़ा बेंड किया। अच्छा, मैं आपकी गेंदबाजी की अगर बात करूं, इंडिया में आपने ज़बरदस्त गेंदबाजी की, सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया, ग्रेम स्वान के साथ आपका एक अच्छा पेयर था। जो मौके आए जब लाइफ में, कितना एंजॉय आपने उन मौकों को किया, और सचिन जैसे बल्लेबाज का विकेट लेना, उनके लिए क्या प्लानिंग आपने उस वक्त की थी? वो तो पहले तो यही मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बुक में उन फॉरवर्ड एंड्रू फ्लिंटॉफ ने की थी। हाँ, लिखा हुआ है, एंड्रू फ्लिंटॉफ ने फॉरवर्ड की थी, एंड उसको मैं बहुत शुक्रिया कहता हूँ। मुझको बैक किया। जब पहला टेस्ट मैच था हमारा नागपुर में, सचिन तेंदुलकर में भी पहली विकेट थी, जो एंड्रू फ्लिंटॉफ ने मेरी एबिलिटी बैक की है,
तभी ये मौका मिला मुझको, मेरी पहली विकेट सचिन तेंदुलकर की ली। वो ऐसा, मैं कैसे उन एग्जांपल दूं, जैसे विंबलडन में रॉजर फेडरर कोई 20 साल के लड़के के साथ फर्स्ट राउंड विंबलडन खेल रहा है एंड उसने रॉजर फेडरर को हरा दिया। ऐसी ऐसी कोई बात थी, तेंदुलकर की विकेट लेनी इतनी बड़ी बात है, वो इतने बड़े खिलाड़ी है। एंड मैं पहले ऐसे सेलिब्रेशन मेरी हो रही नहीं थी, जैसे मैं पॉइंट में दौड़ लिया, पंगड़ा जो भी कुछ पा लिया। वो इतना बड़ा खिलाड़ी है, जैसे नहीं हमारे क्रिकेट में वो कहते हैं ही इज गॉड ऑफ क्रिकेट। सो दैट्स द मैग्नीट्यूड। वो इतना बड़ा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है, सब जानते हैं, एंड दैट्स व्हाई वो सेलिब्रेशन ऐसे दिल में नेचुरल था। जो और कोई खिलाड़ी था मुझको लगता नहीं वो ऐसे सेलिब्रेशन हुई थी। अच्छा, मोंटी, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप चल रहा है, आपके हिसाब से फेवरेट टीम कौन सी है जो इस वर्ल्ड कप को जीत सकती है? अभी इंग्लैंड तो 100% फेवरेट है, होस्ट नेशन। मुझको लगता है बांग्लादेश भी स्ट्रांग है, वो सबसे एक्सपीरियंस टीम है। वेस्ट इंडीज की भी टीम बड़ी स्ट्रांग है। भारत को लेके क्या ख्याल आता है? यही तो पूछना चाहते हैं, भारत क्यों नहीं? भारत की टीम ऐसे है, भारत मुझको लगता है जी रिस्पिन है ना, वो जे वर्ल्ड कप जीत गई एंड वो रिस्पिन की कॉम्बिनेशन अच्छी हुई। आई थिंक वो जीनियस सिलेक्शन है, वो इंडिया को जिता सकती है जी रिस्पिन है। कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो दोनों और कोई टीम में दो स्पिनर नहीं है। वो अच्छी तरह से कामयाब हो जाएंगे ये इंग्लिश कंडीशंस में, कुछ किसी को मालूम नहीं। दो स्पिनर खिला के बहुत हाई रिस्क फैक्टर है, और कोई टीम नहीं खेल रही है, जस्ट भारत। सो दिस ये जीनियस सिलेक्शन हो सकती है। विराट कोहली, रवि शास्त्री ने कुछ देखा है दैट रिस्पिन दूसरी टीमों में नहीं है, एंड कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मिचेल स्टार्क की इतनी स्ट्रॉन्ग पेस हुई, सो आई थिंक प्लानिंग अच्छी की है भारत ने। फॉलो करते हैं आप इंडियन क्रिकेट को यहाँ से, लंदन से? मैं इंडियन क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, मैं इंग्लैंड को भी फॉलो करता हूँ, पर मुझको लगता है ना बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज डार्क हॉर्स है अभी। अच्छा, विराट कोहली बहुत बड़े बल्लेबाज बन चुके हैं और हर गेंदबाज यही सोचता है कि अब इनका विकेट कैसे लिया जाए, और टन्स ऑफ रन स्कोर कर रहे हो। अगर आपको विराट कोहली के खिलाफ गेंदबाजी करनी हो, आपका क्या गेम प्लान रहेगा उनके खिलाफ? जी मुझको अपॉर्चुनिटी मिलेगी विराट को बॉलिंग करने के लिए, मैं यही सोचूंगा उसको ऑफ स्ट्राइक जितनी कम देंगे हम ना, फिर उसका गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा। नॉन स्ट्राइकर में उसको रखो, दूसरी साइड में विकेट अटैक करो, फिर उसको भी थोड़ा डिफेंस होना पड़ेगा। ऐसे आई थिंक ये टैक्टिक, बिकॉज विराट कोहली अटैकिंग प्लेयर है, उसको कैसे डिफेंस करना पड़ेगा, ये मेरा सोच है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वक्त आपको क्या लगता है वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज कौन है और वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन है, तो आपकी चॉइसेस क्या होंगी? आपका पसंद कौन होगी? मेरे हिसाब से नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह। उसकी बॉलिंग ब्रिलियंट, जैसे उसकी डेवलपमेंट हुई है ना लास्ट 12 मंथ में, ही बहुत अच्छा बॉलर है। और बल्लेबाज मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ एंड्रे रसल। वो गेम को चेंज भी कर सकता है एंड एनी मोमेंट गेम जीत सकता है। पर मैं ये सोच रहा था आखिरी वर्ल्ड कप धोनी का है, मे बी धोनी वन मोर टाइम भारत को जिता सकता है वर्ल्ड कप। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा, बल्लेबाज या गेंदबाज कौन हो सकता है? स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, डेविड वार्नर, तमाम बड़े बल्लेबाज खेल रहे हैं, आपकी नजर में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन हो सकता है? मेरे हिसाब से मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है जॉस बटलर, धोनी भी हो सकता है, और जसप्रीत बुमराह। ये आपकी पसंद है? हाँ, ये मेरे 3 खिलाड़ी अभी है।
जॉस बटलर की जी IPL में बड़ा अच्छा खेला है, एंड जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। अभी कोई स्पिनर ने कभी कोई लाइट अप किया नहीं टूर्नामेंट को। सो मुझको लगता है ना, जैसे कोई जड़े फास्ट बॉलर है, यॉर्कर्स अच्छे डालते हैं, स्पीड अच्छी बॉल है, ये बॉलर कोई बन सकते हैं। और जड़े मिडल और जड़े बैट्समैन हैं, सो धोनी, जॉस बटलर, ये दोनों सिमरन मोड में हैं। जी हाँ, वैसे जब 1999 में वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड की सरजमी पे, तो शेन वॉर्न ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। कुलदीप यादव भारत के पास एक बॉलर हैं जो कि लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, आपकी तरह लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, हालांकि वो हैं चाइना मैन। उनकी गेंदबाजी कैसी लगती है आपको? उसका लूप बड़ा अच्छा है। वो क्या करता है ना, उसकी फ्लाइट में बॉल थोड़ी हैंग होती है। जब उसकी बॉल वो हैंग होती है, वो बैट्समैन को कंफ्यूज कर जाता है। पर जब उसकी फ्लाइट अच्छी होती है, तेज गेंद डालेगा, फिर वो बहुत इजी है पिक करने के लिए। उसकी स्ट्रेंथ है ना फ्लाइट, उसकी फ्लाइट बड़ी ज़बरदस्त है, बॉल थोड़ी हैंग होती है। मोंटी, मैं बस एक दो सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा इंग्लिश क्रिकेट को लेकर। एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई केविन पीटरसन, एलिस्टर कुक के बीच में। केविन पीटरसन को कहा जाता है कि उनको स्केपगोट बना दिया गया, करियर खत्म हो गया। बाद में एलिस्टर कुक ने कहा कि उसके बाद तो उनकी बात ही नहीं हुई केविन पीटरसन के साथ, हालांकि उनको भी डिसीजन लेना पड़ा कि पीटरसन को आउट करना है। तो जब कंट्रोवर्सी हुई, आपसे कुछ लोगों की बात हुई होगी, या आप कैसे देखते हैं इस कंट्रोवर्सी को? केविन पीटरसन जैसा बड़ा खिलाड़ी, उसको सडनली बाहर कर दिया गया और इंग्लैंड ने उसका खामियाजा भी भुगता। ये ऐसा है, ऐसा था हमारा सिस्टम इंग्लैंड में। हमारा एक सीनियर प्लेयर की मैनेजमेंट थी, जैसे CEO होता है, फिर डायरेक्टर्स हमारे होते हैं। सो हमारी जब टीम थी, ऐसे हमारा सिस्टम था। मैं जितनी बार मैं खेला था वो सिस्टम में, मैं तो 12th मैन था। और हमको 2 स्पिनर चाहिए थे, फिर मैं खेलता था सेकंड स्पिनर। सो जब वो सब कहानी निकली, मैं भी बड़ा हैरान था, मुझको कोई मालूम नहीं था ये हो रहा है। एंड वो जैसे बोर्ड रूम में जड़ी भी मीटिंग हो रही है, वो सब CEO एंड डायरेक्टर्स में ही हो रही है, सीनियर प्लेयर्स एंड द कोच, एंड वो मैं ग्रुप में नहीं था। फिर जब पीटरसन ने सब कहानी जो लिखी, ऐसे था, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये तो कोई सीनियर प्लेयर्स को पूछना पड़ेगा। चलिए, एशेज भी होगी वर्ल्ड कप के बाद। आपकी प्रेडिक्शन क्या रहेगी इस एशेज की? मुझको लगता है ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी सीम अच्छी हो रही है। जस्टिन लैंगर ने ये टीम को स्ट्रॉन्ग किया है। 10 1 days इन अ रो जीत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ को हरा अभी गेम, तो वह 170 for 6 कैसे 280 करके फिर गेम भी जीत ले। सो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे से स्ट्रॉन्ग हो रही है, एंड एशेज में टफ होएगा इंग्लैंड को जीतने के लिए। पर जो हम स्वीट्स बढ़ते हैं सही तरह से, हम जीत जाएंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब आपका रोल क्या रहने वाला है? आप कह रहे हैं आप खेलना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे इंडिया की तरफ से या IPL टीम की तरफ से, कंसल्टेंट बनने की या कोच बनने की, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जुड़े हुए थे, क्या आप स्वीकार करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, या अभी आप यही सोच रहे हैं कि मुझे मैदान में वापसी करनी है? अभी तो मेरी इच्छा यह है मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूं सितंबर में तक, फिर IPL में मैं बहुत मेरा दिल की उम्मीद है दैट मैं IPL में भी खेलूं, प्लेयर हो सकता हूं, कोच हो सकता हूं। IPL की कितनी अच्छी मार्केटिंग होगी, कोई 38 साल का सरदार इंग्लैंड का है, IPL में खेला है। एंड IPL में यही तो होती है ना, IPL में ये कहानियाँ होती हैं। कोई यंगस्टर है जिसने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, फिर IPL में खेलता है। ऐसे भी मैं भी कोई मोंटी की कहानी हो सकती है। अभी मैं नेक्स्ट April 38 का हूँ, IPL में खेल रहा हूँ। ब्रिलियंट ब्रांडिंग फॉर IPL। मोंटी बने सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, टाइम निकालने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो आपकी किताब है फुल मोंटी, ये सुपर हिट हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये अभी फोटो भी है 2-3 हमारे, मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा अब आप। हाँ, ये ये अंडर 19 का था हम, एंड ऑब्वियसली 10 साल का था। बैटिंग थी मेरे पास, पर बैट्समैन नहीं हुआ मैं। बॉल भी है वैसे हाथ। हाँ, बॉल में हाथ। ये चलो, ये डिफरेंट हमारी पिक्चर। हमको तो हमारे पास क्वीन के साथ पिक्चर थी हमारी। एंड्रू फ्लिंटो इंडिया में, इंग्लैंड में था हमारा मैन ऑफ द मैच। एंड अभी ये भी है, बट देखो
दो सरदार इकट्ठे हैं, जी, एक- दोनों स्पिनर एक ब्रिटिश एंड दूसरा भारत। भारत का, बिल्कुल। मोंटी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने इंटरव्यू लिया, ना टाइम दिया, बुक हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। हमारे साथ मोंटी पनेसर थे, इंग्लैंड के स्पिनर। तमाम बातें उन्होंने की अपनी जिंदगी को लेकर, अपने करियर को लेकर, और जो भी कारनामे उन्होंने किए थे खुलकर उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, लंदन।